जैसे आप देखें, एक संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है और एक मंदिर है। और जो संग्रहालय है उनमें भी मूर्तियां होती हैं इतिहास में विभिन्न कालों में, और जो जो मूर्तियां बनी हैं वो मूर्तियां और अनेक मूर्तियां इलाहाबाद में भी संभवतः होगा, नहीं है तो लखनऊ और देश के अनेक नगरों में है। तो उसमें मूर्ति को जब कोई व्यक्ति देखने जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से यह पता लगाता है कि इस मूर्ति की रचना किस काल में हुई, किस राजा के समय में हुई, किस कलाकार ने की, और उसके आधार पर वो कलात्मकता का काल, कला की विशेषता और उसका शोध प्रस्तुत करता है। तो संग्रहालय में मूर्ति के प्रति हमारी एक दृष्टि होती है, पर जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी मूर्ति ही होती है। अगर संग्रहालय में पत्थर की मूर्ति है तो वहां पर भी पत्थर की मूर्ति हो सकती है, होती ही है। संगमरमर है, वो भी पत्थर है, उसकी मूर्ति हो सकती है। पर दोनों में बड़ी दृष्टि की भिन्नता, और भिन्नता बड़े महत्व की है। आप मंदिर में जाते हैं और संग्रहालय में जाते हो तो एक अंतर तो यही होता है कि संग्रहालय में आप जूता पहने चले जाते तो चलिए जूता चोरी वोरी का भी डर नहीं रहता है। कथा में लोगों को बड़ा डर रहा था। अभी एक सज्जन ने मुझसे कहा मुंबई में कि वह वो एक हाल है, एयर कंडीशन है, तो उसमें कहा कल इस कथा का आनंद बहुत बड़ा ये है कि इसमें आराम से बैठ सकते हैं और जूता चोरी जाने का भय नहीं। पर संजोग एक उन्हीं का जूता उस दिन चोरी चला गया। चला इसलिए गया कि कथा के बाद वो मुझे प्रणाम करने आए, और प्रणाम करके जब लौटे तो जूता गायब था। तो हमने कहा कथा में तो जूता नहीं गया, पर प्रणाम करने का मूल्य तो आपको चुकाना ही पड़ा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाई आप मंदिर में जब जाते हैं तो आपको सुविधा नहीं है और आप रोक दिए जाएंगे। आपको जूता उतारना ही होगा। जूता महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पैरों की रक्षा करता है, कांटों से बचाता है। शायद बहुत महंगा जूता हो, लेकिन बहुत महंगा जूता है तो क्या आप उसको पहने हुए मंदिर में चले जाएंगे क्या? उसका अर्थ क्या है? क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो काल और कला की खोज में नहीं जाते। आप जिसको देखने जाते हैं, आप कहते हैं मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। आप पत्थर की मूर्ति को देखने नहीं जाते, भले ही वो बहिरंग दृष्टि से पत्थर की मूर्ति है, आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और इसलिए आप जूता उतार के जाइए, और जूता उतार करके जाने के बाद बुद्धि को थोड़ी देर उतार दीजिए, अलग कर दीजिए। बुद्धि का इसका अर्थ है कि आप जब इन आंखों और बुद्धि को लेकर के ही जाएंगे तो आपको तो वहां भी मूर्ति दिखाई पड़ेगी। पर जब आप बुद्धि के स्थान पर आस्था और विश्वास और उसके साथ साथ जो जड़ में महानतम चेतन तत्व है, आप उसका साक्षात्कार करेंगे तो आप वहां पर भगवान को पाएंगे। और वहां पर आपको लगेगा कि वस्तुतः ये जो चेतन तत्व है तो साक्षात भगवान विराजमान है। और इसलिए एक क्रम है कि जो व्यक्ति कहता है कि भगवान की मूर्ति है वो पहली कक्षा का विद्यार्थी, और जो मंदिर में जाकर के कहता है कि ये भगवान है वो सही दर्शक। मूर्ति है तब तक तो आप कहीं न कहीं उसमें जड़ता देख रहे, पर जब आप कहते हैं भगवान है तो आप मानो उस सत्य को समझ गए जो मूर्ति पूजा के लिए परम आवश्यक है। तो मानो वहां जब आप जाते हैं तो आप अखंड को देखते हैं। काल और कला के स्थान पर कालातीत का मूर्तियों में आप देखते हैं। का अलग अलग मंदिरों में जाइए, सब अलग अलग प्रकार की मूर्ति। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिखी कि आप जब मंदिरों में दर्शन करने जाएं, सारे देश में जाएं और श्री राम का ही दर्शन करें
तो प्रत्येक मंदिर में श्री राम की मूर्ति अलग अलग है, वस्त्र भी अलग अलग है, देखने में भी भिन्नता है। लेकिन अगर आपको ये संदेह होने लगे कि इसमें असली भगवान की मूर्ति कौन है, तब तो आप बड़े संकट में पड़ जाएंगे। आप जहां जाते हैं वहां श्री राम है ऐसा मान करके प्रणाम करते हैं, और उसके मूल में भावना यह है कि भगवान जो है कोई वो सीमित उनकी आकृति नहीं, कोई उनका एक विशेष रूप नहीं है। जब ये कहते हैं कि रामानंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, राम के रूप अनंत है, तो इसका अभिप्राय है कि उस पूर्ण के पूर्ण रूप को उतार पाना किसी कलाकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक कलाकार अपनी क्षमता के अनुकूल जो है उसकी मूर्ति या उसका चित्र बनाता है। जब यह भावना आपके हृदय में हो और जब आप दर्शन करते हैं तो आप पूजा करते हैं, माला पे का या पुष्प ले जाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारा व्यवहार आप म्यूजियम में नहीं करते, संग्रहालय में नहीं करते, और वहां से जब आप लौटते हैं तो एक हृदय में उल्लास, आनंद और पवित्रता की भावना लेकर के लौटते हैं। और इसलिए तुलसी के जो श्री राम है वो कोई संग्रहालय की वस्तु नहीं का, उन्हें समझने के लिए श्री राम को ये मान करके नहीं, आप गोस्वामी जी श्री राम को देखने की हमें एक दृष्टि देते हैं।